रिपोर्ट। इस समय पूरी दुनिया में नेपाल की चर्चा है। दरअसल नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो भी हाल ही तक प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के जो डिप्टी पीएम थे उनको भी जनता ने खदेड़ दिया है और खदेड़ते हुए उनका वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संसद भवन को आग लगा दी गई है और नेपाल में इस समय कोई भी सरकार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही वहां पर नई सरकार का गठन होगा, लेकिन नई सरकार कौन बनेगी, आइए इस पर बात करते हैं। दरअसल नेपाल में ये जो हुआ, इसके पीछे कौन है, इसकी चर्चाएं तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल नेपाल में जल्दी ही एक नई सरकार का गठन हो सकता है और उसमें एक अहम चेहरा है बालेन। जी हाँ, अगर बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक मेयर हैं जिनका नाम है बालेन। और बालेन की बात करें तो बालेन जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों का समूह है जेनजेड के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। जब नेपाल में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद, डिप्टी सीएम के भाग जाने के बाद, लोगों ने बालेन के आने पर बालेन बालेन के नारे लगाए। कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जल्दी ही आने वाले समय में या आने वाले कुछ ही समय में नेपाल में एक नई सरकार देखी जा सकती है और नई सरकार के रूप में या नई सरकार के अहम चेहरे के रूप में बालेन को देखा जा सकता है। क्योंकि जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी कहीं ना कहीं बालेन बालेन चिल्लाकर उनके समर्थन का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बालेन को राष्ट्रीय चेहरा बनाया जाना चाहिए, बालेन को राष्ट्रीय नेता बनाया जाना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि बालेन राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं और बालेन एक देश के बड़े चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। फिलहाल आप बता दें कि नेपाल की संसद आग के हवाले हो चुकी है और साथ ही साथ एक बड़ा मीडिया हाउस भी आग के हवाले किया जा चुका है। आरोप ये लग रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो खबर ये है कि बड़ा मीडिया हाउस चीन की तरफदारी करता था, चीन की बैटिंग करता था और चीन की बैटिंग से लोग चिढ़े हुए थे। I hope evacuate गरे। वहीं केपी शर्मा ओली और साथ ही साथ जो काठमांडू यानी कि नेपाल का सबसे बड़ा ऑफिस कहा जाए, सरकारी ऑफिस जहां से सारा राजकाज चलता था, वो सिंहद्वार भी क्रांतिकारियों के कब्जे में आ चुका है। सिंहद्वार पर भी क्रांतिकारियों का कब्जा हो चुका है और वहां जो भी गार्ड थे उनसे उनके अस्त्र शस्त्र भी लूटे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब कुछ लोग नेपाल की स्थिति को और उसके पहले जो बांग्लादेश में स्थिति हुई उसको भारत से जोड़कर भी देख रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नेपाल से भारत को भी सबक लेनी चाहिए और आने वाले जल्दी ही थोड़े समय में भारत की भी यही स्थिति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे लोग, क्या ये लोग भारत को भी गृह युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं या ये महज एक सिर्फ संदेश देने की कोशिश है, या जो भी चीजें हैं। आइए आपको सुनाते हैं कुछ नेताओं के बयान
जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत को भी इससे सबक लेनी चाहिए, नहीं तो भारत की भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। लोग बाइकआउट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। तो इन बयानों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या वास्तव में भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है? क्या ये सिर्फ आगाह करने की कोशिश है या आने वाले समय में कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।